हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो अराउंड 11 AM का टाइम हुआ है और मैं आई हूँ बाहर करी पत्ता लेने के लिए। मेरे करी पत्ते का प्लांट अभी पूरा भर गया है, नए नए लीव्स आए हैं और वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है। बाहर थोड़ा सा सनी है पर विंडी है। और ये वाले फ्लावर्स है ना, रात रानी के जो होते हैं ना, बिल्कुल वैसी फ्रेगनेंस आती है इसमें से। तो साइड्स पे थोड़ा सा है ना, तो मैं इसे बाहर निकालूंगी। थोड़ा सा पास में ले जाएंगे तो घर से बाहर निकले तभी फ्रेगनेंस आना स्टार्ट हो जाए। तो आज करी पत्ते की सब्जी में भी यूज़ करूँगी, लाइक कुक करूँगी लंच उसके लिए भी। और आज मैं बनाऊँगी कुछ यमी सा, सिंपल सा बट बहुत ही यमी सा गुजराती मैरिजेस में, शादियों में जो दाल बनती है ना, उसके फ्लेवर वाली दाल बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये धनिया है ना, कल मैंने पिक किए थे बाहर, बहुत सारे धनिया हो गए तो मुझे गार्डन एम्प्टी करना है। वहाँ पे दूसरे प्लांट्स जाएंगे तो थोड़े से पत्ते यहाँ पे निकाल के मैं वॉश कर लिया ऑलरेडी। इसे मुझे डालना है फ्रीज़र में चॉप करके, ताकि मैं यूज़ कर सकूँ जब धनिया घर में अवेलेबल ना हो। तो यहाँ पे तुअर की दाल हाफ कप और उसके अंदर 2 स्पून चने की दाल अराउंड 10-15 मिनट पहले मैंने सोक करके रख ली थी, वॉश करके। तो कभी भी दाल और ऐसी चीज़ें बनाओ ना, तो सोक करके इसका पानी निकाल दो और उसके बाद बनाओ ना, तो ये अच्छा होता है। जो भी इसका जो गैस और ये सब चीज़ें करता है, वो सब चीज़ें निकल जाती है उसके साथ। और यहाँ पे मैं डालूँगी सूरन। हमारे यहाँ पे सूरन बोलते हैं, एलिफेंट फूड समथिंग इसका नाम है, मुझे याद नहीं, मुझे पता भी नहीं। और हिंदी में क्या बोलते हैं वो पता नहीं, पर सूरन ही इसे कहते हैं हमारे यहाँ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है इस दाल में और हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है। इसकी सब्जी भी बनाते हैं, वो भी अच्छी लगती है। और यहाँ पे ड्राई डेट्स खारे को मैंने सोक करके रख लिया था, तो वो डालूँगी अराउंड 2-2.5 जितना, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। बाकी इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मेथी के दाने, हाफ टी स्पून जितना डाल देना है। और इसको हम प्रेशर कुक करेंगे। और अभी समर का टाइम है, वेदांत की एग्ज़ाम चल रही है ना, तो एवरीडे उसे स्कूल नहीं जाना होता, तो मैंने सोचा मिल्क का कुछ बना दे, दिन के टाइम में अच्छा लगेगा, कुछ डिफरेंट। और पीनट्स भी यहाँ पे मैंने सोक करके ऑलरेडी रखे थे, वो भी गर्म पानी में, तो इसे भी बॉईल करने के लिए रख दिए। ये भी जाएगा दाल में, और पीनट्स पूरी बॉईल की हुई जाएगी। वैसे तो दाल के साथ में कुक कर सकते हो, पर इससे क्या होता है ना, दाल का कलर डल हो जाता है साथ में डालेंगे तो। और कभी भी कोई भी दाल हो ना, तो उसके ऊपर इस तरह से फ्रॉड जो आता है ना, वो निकाल दे तो अच्छा रहता है। तो जैसे ही बॉईल आए उसके बाद ये कलेक्ट करके निकाल दो, तो इससे कई सारी ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो होती है ना, वो निकल जाती है। और हेल्थ के लिए भी ये अच्छा नहीं होता है, तो मैं ट्राई करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं निकाल ही देती हूँ। और हल्दी को है ना, उसके बाद डालो तब भी चलेगा। मैंने पहले डाल दिया था, मैं भूल गई थी। कई बार होता है ना, वीडियोस बनाना होता है ना, तो समटाइम्स ऐसे इधर उधर हो जाता है। तो खैर मैंने जितना फ्रॉड निकाल पा सकूँ उतना निकाल लिया। और यहाँ पे हाफ टी स्पून जितना घी जाएगा। घी से है ना, फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाएगा और एकदम क्रीमी सी दाल बन जाएगी। बस हमें 2 to 3 विसल लगानी है, ये पूरी कुक हो जाए तब तक। और दाल को सो करके रखी हो ना, तो बहुत जल्दी कुक हो जाती है ये। राइस को भी मैंने कुक कर लिया है, राइस का पानी निकाल दिया है यहाँ पे। और तड़का थोड़ा सा घी में दो ना, तो अच्छा लगता है, ऑयल भी चल जाएगा पर घी में फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। मस्टर्ड सीड्स और जीरा डाला है, थोड़ी सी अजवाइन, बे लीफ डाला है, करी पत्ता और रेड चिली। और हींग जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, हींग के बिना दाल का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ी सी जाएगी हींग। गार्लिक जिंजर की पेस्ट, उसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा ग्रीन चिली भी यहाँ पे चॉप करके या फिर इसके साथ कूट के डाल सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का टमाटो चॉप कर लिया है और टमाटो को डाल के इसे सॉफ्ट हो जाए तब तक करना है कुक।
तो 3 व्हिसल लगाई थी और यहाँ पे देखते हैं कुक हो गए, तो सूरन प्रॉपर्ली कुक हो गया है। दाल भी अच्छे से हो गई है और चेक कर लेना है जो खारिक हमने डाला है वो भी सॉफ्ट हो गया है। खारिक से है ना एनहांस हो जाएगा एकदम फ्लेवर। अगर कभी भी बनाई ना हो ना इस तरह से दाल तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम यम्मी लगेगी। इंडिया में शादियों में बनती है और यहाँ पे मंदिर में भी बिल्कुल उसी फ्लेवर की दाल मिलती है जो हमारे घर में सबको बहुत पसंद आते हैं। इनफैक्ट हम लोग मिस करते हैं जो इंडिया में मैरिजेस में जो मिलती है ना दाल खाने के लिए, वो तो यहाँ पे कहीं भी ऐसे नहीं मिलती। तो टोमेटो ऑलमोस्ट सॉफ्ट होने आ गए हैं, तो यहाँ पे जाएगा बेसिक मसाले, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर और अभी आएगा मेन इंग्रेडिएंट, इससे एनहांस हो जाएगा टेस्ट। तो हाफ स्पून जितना मैंने डाला है मेथिया मसाला होता है ना जो पिकल बनाते हैं हम, उसका जो ड्राई मसाला होता है ना वो डालना है। हाफ टी स्पून जितना, लाइक 1 टीस्पून टू लाइक रेगुलर स्पून हमारी होती है ना उसका हाफ स्पून डाल दो। इससे है ना फ्लेवर एकदम एनहांस हो जाएगा, एक अलग ही फ्लेवर आएगा पर बहुत अच्छा लगेगा। बस सब मसाले भी भून गए हैं, टमाटो भी सॉफ्ट हो गया है, तो बॉईल की हुई दाल इसमें डाल देंगे। और साथ में बॉइल्ड पीनट्स भी डालेंगे। पीनट्स ऑलमोस्ट लाइक 90% कुक्ड है, तो अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो। अगर कभी भी दाल में इस तरह से पीनट्स डाल के नहीं खाए तो एक बार ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगती है। और इसका एक फ्लेवर एनहांस करने का की इंग्रेडिएंट है टैमरिन पेस्ट। टैमरिन का ये पानी डालेंगे। कोकम जो घर में हो ना तो वो भी डाल सकते हो, पर टैमरिन से फ्लेवर अच्छा आएगा। और टैमरिन जाएगा तो साथ में थोड़ा-सा गुड़ भी जाएगा, तो खट्टी, मीठी, स्पाइसी, चटपटी सी दाल होती है। बस सब चीज़ें डाल दी है, सॉल्ट को टेस्ट कर लेना है और रेड चिली आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो। अब इस दाल को अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है। जितनी ज़्यादा कुक करेंगे ना उतना ही फ्लेवर एनहांस हो जाएगा और इसे गरमा-गरम घी राइस के ऊपर थोड़ा-सा घी डालो और सर्व करो, साथ में पापड़ हो या थोड़ा-सा सैलेड, तो और कुछ नहीं चाहिए, एकदम यम्मी लगती है ये। और वैसे तो मैं इस मॉर्निंग टाइम में ही डिशवॉशर एम्प्टी कर देती हूँ, जब वीर के लिए मैं लंच बनाने आती हूँ ना तभी। पर आज समहाउ रह गया था। थोड़ा-सा क्या हुआ ना, जो अलार्म मैं 2 अलार्म सेट करके रखी हूँ, एक 5:30 का और एक 6 का। एक 5:30 को नहीं उठ पाओ ना तो फिर 6 को उठ जाओगे। तो आज क्या हुआ, मैंने नींद में ही 5:30 का अलार्म स्विच ऑफ कर दिया था। फिर अराउंड 6 एएम को जब अलार्म लगा ना तब मुझे लगा कि ओह! मैं तो एकदम फटाफट से नीचे आई और फिर वीर का लंच रेडी कर दिया। तो ये बाकी रह गया था तो ये भी मैंने एम्प्टी कर दिया। और अभी है ना मुझे लॉन्ड्री चेक करने जाना है। अभी-अभी मैं टॉवल को ड्राई करने के लिए रख के आई हूँ, वॉशर भी चालू है। पर उससे पहले एक काम करूँगी, प्रेशर मेज़र करूँगी। जो लास्ट मेरी रेगुलर विज़िट थी ना, रूटीन विज़िट, उसमें डॉक्टर ने बोला था कि फ्यू डेज़ के इंटरवल में अपना प्रेशर मेज़र करते रहना थोड़ा-सा। कीप एन आई ऑन इट। तो मैंने सोचा आज मुझे याद आ गया तो मैं प्रेशर मेज़र कर लूँगी। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल जा रहा है पर बीच-बीच में अपनी ये सब चीज़ें भी ट्रैक करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ ध्यान ना दो और वो अलग ही ट्रैक पे चला जाए। तो प्रेशर तो एकदम नॉर्मल आया। तो एक लॉग भी दिया था कि इस पे राइट करते रहना जब भी मेज़र करो तब। वीक में 1 बार करो, 15 दिन में 1 बार करो, जब भी ऐसा लगे कि नहीं करना है तो कर दो। तो मुझे आज याद आ गया तो मैंने ये बना दिया। तो हेल्थ के जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना उसके भी ध्यान रखना होता है। पर्टिकुलरली आफ्टर 40 प्लस हो जाओ आप, तब तो कई सारी चीज़ों में आपको देखना होता है। तो ख़ैर ये सब करके जाऊँगी अपस्टेयर्स। यहाँ पे है ना रेगुलर जो टॉवल होता है हम चारों का वो मैंने ड्राई करने के लिए रख लिया था, क्योंकि बाहर सुखा नहीं सकते हम लोग, बाहर मना है सुखाने का। घर के अंदर ऐसे ही रखोगे ना तो इतना फ्रेश नहीं होगा, तो सिर्फ़ क्विक वाला जो साइकिल होता है ना उसके अंदर डाल दिया था। 2-3 मिनट्स तक मैं करती हूँ ड्राई, इससे एकदम बाहर धूप में डाला हो ना बिल्कुल वैसा हो जाता है। तो एवरीडे ये रहता है, सब नहा ले उसके बाद। और ये वाला ब्लैंकेट रह गया था, इसे रखना है मुझे पैक करके, तो ड्राई हो जाएगा। और मॉपल अभी लाई हूँ ना तो पूरे सब ब्लैंकेट्स जो रखे हैं उसके अंदर सब चला जाएगा। तो फिर विंटर आएगा तब तक के लिए हमें इसे सब चीज़ों को पैक करके अलग रखो।
और यहाँ पे ऐसा ही होता है ना, वेदर समर में एकदम गर्म हो जाता है तो डिफरेंट क्लोथ्स चाहिए, सब चीज़ें। विंटर आएगा तो फिर ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी और समर के कपड़े जाएँगे बैग्स में। और लॉन्ड्री तो चलती ही रहती है। ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती है कि रेगुलर रूटीन के कपड़े भी होते हैं, साथ में एक्स्ट्रा कपड़े भी आ जाते हैं। तो वेदांत के कपड़े यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने। वैसे तो वो लॉन्ड्री खुद ही कर लेता है, पर अभी उसका एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो फिर मैंने बोला मैं ही कर लेती हूँ। एग्ज़ाम खत्म हो जाए फिर अपने आप करते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। इनफैक्ट अच्छा है, सबको अपने-अपने छोटे-छोटे काम आने चाहिए। तो कपड़े जब भी मैं डालती हूँ ना, तो ये कलर कैचर वाला पेपर होता है ना, वो डालती ही हूँ। पूरा एक नहीं डालती, एक में से 4 पीसेस तो मैं कर ही लेती हूँ, उससे भी चल जाता है। और ये सैनिटाइज़र हो गया और ये सब चीज़ों से कपड़े में खुशबू भी अच्छी आती है और क्लीन भी हो जाता है। जैसे हाथ से वॉश किए हो ना, बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। और टाइड का और जो भी लिक्विड तो है ना, मैं मोस्टली कॉस्को में जो सेल में होता है ना, वही ले आती हूँ। बस अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है वीर को लेने जाने के लिए। वैसे घर पूरा मैंने क्लीन कर दिया था, जो रूटीन का क्लीनिंग होता है वो, और जाऊँगी वीर को लेने अब। तो वीर आ गया है, उसका हल्का-फुल्का सा खाना हो गया है और घर में है ना स्नैक्स कुछ ना कुछ चाहिए होता है ड्राई हल्का-फुल्का सा, तो ममरा हमारे घर में हमेशा रहता है। तो वो ख़त्म हो गया था, 1-2 दिन हो गए, मैं बना ही नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा आज बना लें। तो करी पत्ता अब हो गया है ना अच्छे से, तो करी पत्ता मैं डालूँगी। ये हेल्दी भी बहुत होते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। हाँ, वैसे ये अवेलेबल हो तो डाल के सभी चीज़ों में मैं तो डाल ही देती हूँ। तो पूरा मॉइस्चर इसका ख़त्म हो जाए उसके बाद ड्राई कोकोनट के पीसेस थोड़े से डाले हैं, वैसे तो वो ड्राई ही होते हैं तो बहुत रोस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। पीनट्स यहाँ पे डाल रही हूँ और ये ऑलरेडी रोस्टेड पीनट्स है, ड्राई रोस्टेड। अगर कच्ची वाली हो ना तो सेपरेटली इसे रोस्ट करके डालना है यहाँ पे। और रोस्टेड ग्राम डाल दिया है, थोड़ा-सा हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी लगता है, तो हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ड्राई ही हैं। थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाल दिया है ताकि कलर अच्छा-सा आ जाए, हल्का-सा सॉल्ट भी डाल सकते हैं, पर पीनट्स में सॉल्ट ऑलरेडी है तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। बाद में जब मैं फाइनल मिक्स करूँगी ना, तभी थोड़ा-सा सॉल्ट जाएगा और चाट मसाला भी डालूँगी, तो इसलिए मैंने अभी नहीं डाला है। इसे निकाल लेंगे और सेम पैन में ममरा को यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। तो एकदम बेसिक सा रोस्ट करेंगे, फ्लेवर बाद में देंगे। तो ऑयल के अंदर मैंने हल्का-सा हल्दी पाउडर डाला है और मरमरा डाल के इसे रोस्ट करेंगे। थोड़ा-सा क्रिस्पी हो जाए तब तक करना है, जिस तरह से हम करते हैं जनरली। और अभी इसके अंदर फ्लेवर डालेंगे, तो यहाँ पे चाट मसाला मैंने डाला है। चाट मसाला नहीं तो फिर आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। साथ में थोड़ा-सा ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिए और पाउडर्ड शुगर है ये, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो खट्टापन भी आ जाएगा, स्वीट भी हो जाएगा थोड़ा-सा और स्पाइसी भी हो जाएगा। रेड चिली डालेंगे, कश्मीरी रेड चिली डालेंगे ना तो कलर अच्छा आएगा। वैसे ये सब ड्राई पाउडर्स है ना, वो सब चीज़ों को मिक्स करके एक पाउडर बना के भी डाल सकते हो या फिर इस तरह से सेपरेटली डालना चाहो तभी। और अभी ममरा है ना एकदम गरमा-गरम है, तो इस स्टेज पे हमें डाल देना है ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। तो पीनट्स और ये सब चीज़ें भी डाल दिए, उसको भी हल्का-सा फ्लेवर देंगे, तो इसके ऊपर भी सेम चाट मसाला हो गया, पाउडर्ड शुगर और रेड चिली सब डाल के मिक्स कर लेंगे ताकि कोटिंग अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे है ना मैं बनाना चिप्स, जो प्लेंटिन चिप्स आती है ना कॉस्को वाली, वो डालूँगी थोड़ा-सा इस तरह से क्रश करके।
ये बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। वैसे पापड़ आप डालना चाहो ना तो पापड़ भी रोस्ट करके डाल सकते हो। पापड़ वाला जो बनता है ना ये मुरमुरा, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा-सा गार्लिक फ्लेवर डाल के और यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी सेव डाल दी है। बस सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे। अगर लगे कि फ्लेवर थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए तो सेम एक बैच पे फिर से डाल दीजिए, लाइक थोड़ा-थोड़ा करके, और अच्छे से मिक्स करके इसे ठंडा होने के बाद स्टोर कर लेंगे। तो इसे बेल बनाना हो ना तब भी बहुत आसानी से बना सकते हो, या ऐसे ही खाना हो ना तब भी टेस्टी लगता है। जब मैं कॉलेज करती थी, हॉस्टल में रहती थी ना, तो ये वाला स्टॉक मेरे पास पूरा रहता था। घर पे जब भी आती थी ना, तो ये स्टॉक तो ऑलवेज़ ले जाती थी। और आज है ना मैं सूखी चटनी बनाऊँगी, धनिया की जो बेल के लिए चाहिए होती है ना, ट्रेन में और ऐसी जगह पे बहुत आसानी से इस तरह की बेल मिल जाती है, तो मुझे आज याद आ गया कि चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया, थोड़े से मिंट के पत्ते डाले हैं और करी पत्ता, और ये ड्राई चटनी होती है, इसे फ्रिज में 15-20 दिनों तक आप इज़िली स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन चिली और अदरक के पीसेस डाले हैं, साथ में रोस्टेड क्यूमिन पाउडर और रोस्टेड ग्राम जाएगा, और साथ में थोड़ा-सा नींबू का रस, और थोड़ा-सा इसमें ब्राउन शुगर या गुड़ या रेगुलर शुगर डाल दीजिए। तो खट्टा, मीठा, स्पाइसी, और चिली, ग्रीन चिली को आप ज़्यादा कम करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे थोड़ा-सा स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ी-सी ज़्यादा डालूँगी इसमें। और सॉल्ट, और साथ में थोड़ा-सा मुरमुरा डाला है मैंने। इससे क्या होगा ना, हमें इसे ग्राइंड करने में आसानी होगी। और इसे पल्सेस में इस तरह से पल्सेस देना है, सीधे वैसे पेस्ट बन जाएगी अगर आप इसे सीधे ग्राइंड करेंगे तो। पल्सेस दे के करेंगे ना थोड़ा-सा पेशेंसली, तो एकदम ड्राई अच्छी वाली चटनी बन जाएगी। अगर लगे ना थोड़ी-सी सॉफ्ट है तो थोड़े से ड्राई मुरमुरा इसमें डाल सकते हो, या सेव भी डाल सकते हो। तो जो मुरमुरा हम लोगों ने रोस्ट किया था उसके अंदर थोड़ी-सी ये वाली चटनी डालेंगे, और जैसे ट्रेन में करते हैं ना उसी तरह से बिल्कुल शेक करके एक ड्राई वाली भेल बनाएँगे, जो बहुत यम्मी लगती है। ट्रेन में बहुत ज़्यादा सफ़र किया था जब हम छोटे थे, तब कॉलेज किया तब तक, जब तक इंडिया से यूएस आए ना तब तक ट्रेन हमारी लाइफ़ की ऐसी चीज़ थी ना जो हर रोज़ यूज़ करनी होती थी। तो ख़ैर वो सब पुरानी चीज़ें याद आ जाती है, तो कभी खाने का मन कर जाता है, खाते-खाते वो दिन भी याद आ जाते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो आप टमेटोज़, पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, क्यूकम्बर, जो अपनी पसंद का वेजिटेबल पसंद हो ना, वो यहाँ पे चॉप करके डाल के मिक्स कर लो। तो यहाँ पे है ना सैलेड बनाया था काले चने का, तो वो ही मैंने थोड़ा-सा डाल दिया, और बिलीव मी इतनी टेस्टी लगी ना, एकदम चटपटा खाने का मन कर हो और क्विकली कुछ बनाना हो ना, तो ये बेस्ट रेसिपी है। चटनी बना के फ्रिज में स्टोर कर लो 15-20 दिन तक, तो आराम से अच्छी रहेगी। और फटाफट से ममरा हो तो साथ में मिक्स करके थोड़ा-सा वेजिटेबल्स चॉप करके डाल दो, अनियन, टमाटो, और हो गया। तो मैं एकदम एन्जॉय करके खाऊँगी। वैसे वीर को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जो चाट और ऐसी चीज़ें होती है ना, ये मैं और वेदांत दोनों है ना, उनको, हम दोनों को बहुत पसंद आता है। जैसे पानी पूरी हो गया, चाट कोई भी टाइप का हो ना, तो वेदांत मेरी ही कंपनी रहती है हर टाइम। Cat saying, yeah, read for them. Look, look. Read for them. Okay. Mhm. Dad, do you? तो है ना, वीर को अपनी कैट्स बहुत प्यारी है। वैसे वीर को कैट बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हमें बोल रहा है चलो कैट लेके आते हैं। फिर मैंने बोला तुम खुद अपनी कैट की जो टेक केयर करनी है वो खुद करोगे ना तभी लाएँगे। तो अभी बोल रहा है मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा फिर बाद में लाऊँगा। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।